हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। माय नेम इज़ वीरेंद्र और इस वीडियो में हम देखेंगे रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं जावा में। ओके, इससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए फील फ्री टू कोड। ओके, ये चैनल का हमारे आइकन है, इसे आप ज्वाइन करके इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, या फिर हम इसको कीवर्ड्स भी कहते हैं। ओके, सो रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। उनका एक अलग ही मीनिंग होता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उन वर्ड्स को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं और उन वर्ड्स का आप अपनी तरह से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो उन वर्ड्स का आपकी लैंग्वेज में अलग ही मीनिंग होता है, उनका अलग ही काम होता है, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं आपकी किसी भी लैंग्वेज में। क्योंकि मैं जावा की बात बस नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, सो उनका एक अपना मतलब होता है, उनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या हमको कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ कीवर्ड्स। अगर मैं जावा की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 53 कीवर्ड्स हैं मेरे पास, और हम इनको किसी भी वेरिएबल का नाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के नेम में उसका यूज़, आइडेंटिफायर की तरह हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी आइडेंटिफायर में हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो रिजर्व वर्ड्स यही हैं। सो हम आगे देखेंगे रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं। सो ये एक लिस्ट है जिसमें सारे रिजर्व वर्ड्स यहाँ पर दिखाई गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो टोटल रिजर्व वर्ड्स हैं वो है 53। ओके, सो आप जो टेबल में देख रहे हैं ये टोटल 50 हैं, और जो 3 हैं वो हैं ट्रू, फॉल्स और नल। ये लिटरल्स होते हैं, बेसिकली हम इनको लिटरल्स बोलते हैं। और ये जो टेबल में आप देख रहे हो हम इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, इनके लिए अलग शब्द है कीवर्ड्स, और जो ये अलग हैं 3, इनको हम कहते हैं रिजर्व लिटरल्स। ओके, लिटरल्स का मतलब होता है जिनका यूज़ हम एज अ वैल्यू करते हैं। ओके, सो अगर इतने सारे यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, इनका यूज़ हम एज अ वैल्यू नहीं करते हैं। ये फाइनल कोई वैल्यू नहीं है, कैर कोई वैल्यू नहीं है, इनम कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आप 3 अलग से देख रहे हैं, ट्रू, फॉल्स और नल, इन्हें हम एज अ वैल्यू यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें कीवर्ड नहीं बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं रिजर्व लिटरल्स। ओके, इनको भी हम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी 53 हैं हम इनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो रिजर्व वर्ड की यहाँ पर 2 कैटेगरीज बताई मैंने, एक होते हैं रिजर्व लिटरल्स और होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको देख पाएंगे। नाउ यहाँ पर हम इसको अलग अलग देख सकते हैं कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो टोटल यहाँ पर 53 होते हैं। ओके, और जो रिजर्व लिटरल्स हैं वो यहाँ पर 3 हैं, और कीवर्ड्स यहाँ पर 50 हैं। ओके, सो मैं इनको 2 पार्ट्स में यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स को भी आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, यूज्ड और अनयूज्ड। सो अनयूज्ड यहाँ पर 2 हैं, और जो 48 हैं वो हैं यूज्ड कीवर्ड। मतलब हम इनका यूज़ अपने जावा प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन जो अनयूज्ड है इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अनयूज्ड है तो इनको जावा में रखा क्यों गया है? ओके, सो क्या होता है, जो ये पुरानी हमारी जो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जावा में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, इनकी जगह पर और दूसरे कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो वो दूसरे कीवर्ड यूज़ करेंगे और इनका यूज़ नहीं करेंगे। सो ये कीवर्ड्स हैं लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलती है। ओके, नाउ यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है, हम जो कीवर्ड्स हैं, जो हमारे पास जो 50 कीवर्ड्स हैं, हम उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें से जो 8 कीवर्ड्स हैं वो 8 जो कीवर्ड्स हैं वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर लिस्ट दी गई है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। ये जो भी 8 कीवर्ड्स हैं ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आप अभी केवल इतना याद रखिए कि ये जो 8 कीवर्ड्स हैं ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि फ्लो कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, स्विच, केस। ओके, जो हमारे एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को हम उससे कंट्रोल करते हैं। डिफ़ॉल्ट, फॉर, डू वाइल, ओके, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। ओके, तो जो पहले के जो 8 थे और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 कीवर्ड्स, इनको मिलाकर ये टोटल 19 कीवर्ड्स हो चुके हैं। ओके, इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मॉडिफायर्स के लिए। सो हम मॉडिफायर्स का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो अभी आपको जस्ट फेमिलियर होना है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, आपको इनके नाम बस अब याद रखना है। सो एक एक का यूज़ हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किसका क्या यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, तो ये मॉडिफायर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी, ट्रांजिएंट और वॉलेटाइल। ओके, सो ये टोटल 30 कीवर्ड्स हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कीवर्ड्स हैं, कुछ एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद जो यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, असर्ट। एक एक का यूज़ हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ओके,
नाउ यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं क्लास रिलेटेड, जो अगर हम क्लास के साथ वर्क करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमें इन कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्लास को क्रिएट करने के लिए, पैकेज का यूज़ हम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ओके, एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस में इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, इंटरफेस का। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड, न्यू, दिस, सुपर और इंस्टेंस ऑफ। इसके बाद रिटर्न टाइप में आता है वॉइड। ओके, जब कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है तो हम वहाँ पर इस वॉइड का यूज़ करते हैं। आप सी या C++ में पढ़ के आए होंगे तो इसका आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल 47 कीवर्ड्स हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजर्व लिटरल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको 53 में से आप 48 जो कीवर्ड्स हैं और 3 यहाँ पर रिजर्व लिटरल्स हैं। तो ये लिटरल्स मतलब हम एज अ वैल्यू इनका यूज़ करते हैं। तो ट्रू और फॉल्स एक बूलियन वैल्यू के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और एक नल है। नल हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर नल को असाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से। तो किसी भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल से रिप्रेजेंट की जाती है। इसके बाद जो अनयूज्ड कीवर्ड्स थे मैंने बताया, गो टू का यूज़ हम करते थे स्टेटमेंट में जंप होने के लिए, और कॉन्स्ट है, इसका यूज़ हम जावा में नहीं करते हैं। इसकी जगह पर हमारे पास है फाइनल कीवर्ड। ओके, इसको हमने मॉडिफायर्स में देखा हुआ था, फाइनल। तो कॉन्स्ट की जगह पर हम फाइनल का यूज़ करते हैं, तो यूज़ फाइनल इंस्टीड ऑफ कॉन्स्ट। इसके बाद इनम एक कीवर्ड है जो जावा में है। इसके बाद इनम क्या करता है, रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट। तो आप कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इनम का यूज़ करते हैं। इसको भी हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 53 कीवर्ड्स होते हैं। ओके, सो नाउ प्रैक्टिस करते हैं जो अभी हमने देखा। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट जावा कीवर्ड्स। ओके, सो आप जो भी लिस्ट मैंने आपको बताई हुई है, लिस्ट को आप देखोगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है, कौन सा आपको इनकरेक्ट है यहाँ पे बताना है। सो कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स एंड आर करेंटली नॉट यूज्ड। ठीक है, सो कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, हाँ गो टू भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये करेंटली नॉट यूज्ड है। ओके, सो ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ट्रू, फॉल्स एंड नल आर द कीवर्ड्स बट दे आर लिटरल्स। तो मैंने बताया जो ट्रू और फॉल्स है वो बूलियन के लिए यूज़ करते हैं, नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। इसके बाद ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न आर वैलिड कीवर्ड्स। ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न मैंने बताया वो भी वैलिड कीवर्ड्स हैं, आप स्लाइड को पीछे देखोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी परफेक्ट है। नाउ लास्ट है फाइनल एंड फाइनली आर नॉट वैलिड कीवर्ड्स। तो फाइनल और फाइनली कीवर्ड्स हैं, मैंने बताया आपको कॉन्स्ट की जगह पे हम यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड का। ओके, सो ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फील फ्री टू कोड, सो आप चैनल को ज्वाइन करके इस लेक्चर की PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।